रामचन्द्राय नमः। आपदामपहर्तारम् दातारं सर्वसम्पदाम् लोकाभिरामं श्रीरामम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामः शरणं समस्तजगताम्। श्रीरामः शरणं समस्तजगताम्। रामं विना का गतिः। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम्। रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो। रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे। राम त्वमेवाश्रयः। राम त्वमेवाश्रयः। श्रीसहित दिनकर वंशभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुधर बरगात अम्बर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन्हि प्रतिसजे। अम्भोजनयन विशाल उरभुज धन्य नर निरखन्ति चे। धन्य नर निरखन्ति चे। परम मनोहारी भगवान श्री राम जी का
अनन्य प्रेम अनपायिनी भक्ति हमारे हृदय में स्थापित हो जाए। इसी भाव के साथ मानस जी का स्वाध्याय कर रहे हैं हम। भगवान जी से हमें क्या मांगना चाहिए, इस बात का इस चौपाई में वर्णन है। मामवलोकय पंकजलोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन। जब हम बहुत सावधान नहीं होते हैं तो हम बहुत सारी ऐसी कामनाएं करते रहते हैं जिनका हमारे जीवन में वास्तव में दूरगामी अर्थों में वस्तुतः कोई महत्व नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। ऐसी कामनाओं की पूर्ति में हम लगे रहते हैं और ऐसी ही कामनाएं हम भगवान जी के समक्ष भी जब उपस्थित होते हैं तो करते रहते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हमें थोड़ा सावधान कर रहे हैं कि जब हम भगवान के समक्ष उपस्थित हों तो हम भगवान से क्या मांगें, क्या याचना करें। तो विशुद्ध भक्ति के मार्ग में, विशुद्ध प्रेम के मार्ग में अन्य कुछ भक्त की मांग होती नहीं है। वो केवल अपने इष्ट की, अपने आराध्य की कृपा दृष्टि मात्र का ही याचक होता है। कृपा विलोकनी सोच विमोचन। जब भगवान जी की कृपा दृष्टि ऐसी सर्वसमर्थ है कि उनके कृपा कटाक्षपात मात्र से ही, उनके दृष्टिपात मात्र से ही हमारे समस्त विपज्जालों का उन्मूलन हो सकता है, तो फिर हमें भगवान जी से और क्या मांगना चाहिए। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मामवलोकय पंकज लोचन। हे कमल नयन भगवन, आप बस हमारी ओर कृपा भरी दृष्टि से देखिए, क्योंकि आपकी कृपा पूर्ण दृष्टि ही समस्त शोकों का विमोचन करने वाली है, समस्त शोकों का हरण करने वाली है। और हम इसको थोड़ा सा विचार पूर्वक देख भी सकते हैं। अन्य जो कुछ भी हम याचना करते हैं वो सारे के सारे सांसारिक फिर कामनाएं होती है, चाहे वो धन की कामना हो, चाहे वो पुत्र आदि की कामना हो। जिसके पास, जो व्यक्ति जिस वस्तु का अभाव अनुभव करता है उसकी याचना करता है। और ये सारी याचनाएं, ये सारी कामनाएं इस प्रकार की हैं कि कुछ काल के लिए यत्किंचित हमारे सुख का हेतु हो सकती हैं, लेकिन आत्यंतिक सुख का हेतु नहीं हो सकती। थोड़ा सा सुख हमें पहुंचा सकती हैं कभी, लेकिन कभी यही कामनाएं हमारे दुख का भी कारण बन सकती है। अज्ञान पूर्वक, अविवेक पूर्वक इन कामनाओं की पूर्ति में हम लगते हैं तो यही कामनाएं अनर्थ का भी हेतु बन जाती हैं, अनिष्ट को प्राप्त कराने का भी हेतु बन जाती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में समझें हम तो धन यूं तो भगवान जी की शक्ति है और बहुत सारे सत्कार्यों में भी उपयुक्त होता है और आवश्यक भी होता है, बहुत सारे कार्यों की सिद्धि के लिए आवश्यक भी होता है। लेकिन क्या सभी प्रकार का धन हमारे सुख का ही हेतु होता है क्या? हमेशा नहीं भी होता है। एक अर्थ वो होता है जो वास्तव में अर्थ सिद्धि के लिए ही होता है, प्रयोजन सिद्धि के लिए ही होता है। लेकिन एक दूसरी प्रकार का अर्थ भी होता है जो अनर्थ के सिवाय हमारे लिए और कुछ सिद्ध नहीं करता है। ऋषि गणों ने इसको पहचाना है और वेदों में, वेद भगवान जो है स्पष्ट हमारे लिए इस निर्देश को करते हैं कि एक लक्ष्मी ऐसी होती है जो हमें और पतन की ओर ही ले जाती है। या मां लक्ष्मी
पतयालुरजुष्टा अभिचस्कंद वंदनेव वृक्षम। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे एक अमर बेल होती है ना, आप लोगों ने सुना होगा, देखा भी होगा संभवतः कुछ ने, वो वृक्षों पर जब चिपट जाती है ना तो उनका सारा रस सोख लेती है और उन वृक्षों को भी सुखा देती है, और खुद वो बढ़ती ही जाती है, आसपास के सारे पेड़ों को, सारे जंगल को भी कभी कभी अपनी उसमें ले लेती है, अपने पाश में ले लेती है और सबका रस सोख लेती है। तो ऐसे ही एक लक्ष्मी, एक धन ऐसा भी होता है जो हमें संसार के चक्र में इस तरह से फंसा देता है कि हमें ध्यान ही नहीं देने देता कि वस्तुतः इस संसार में हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो वो किस हेतु से हुआ है। एक धन ऐसा भी होता है। तो उस धन को वेद भगवान कहते हैं कि वो जो लक्ष्मी प्रतीत हो रही है वो लक्ष्मी वस्तुतः लक्ष्मी है नहीं। पतयालु, वो तो पतन का हेतु है मनुष्य की, लेकिन वो हमसे चिपट ऐसे जाती है कि फिर हम उसी के चक्र में रहते हैं। फिर मनुष्य को यही चिंता होती है कि अब वो मिलेनियर हो गया है तो फिर बिलेनियर कैसे हो जाएगा, और फिर आगे ट्रिलेनियर कैसे हो जाएगा। फिर उसी एक चक्र में यद्यपि कितना भी धन संग्रह करें, भोजन तो हमें उतना ही करना है। कि ऐसे तो नहीं होगा ना कि सोने की ईंट खाने लग जाएंगे हम, नहीं हो सकता ना। ऐसे तो हमारी आवश्यकताएं सीमित हैं, है ना। हम कितने वस्त्र इकट्ठे कर सकते हैं, पहनेंगे तो उतने ही। हाँ, थान के थान लपेट करके तो नहीं चल सकते ना हम, या हजारों करोड़ों रुपए की जो लोग ऐसे ड्रेसेस पहनते हैं उससे कुछ अलग कार्य सिद्ध हो जाता। ऐसे तो नहीं होता ना। लेकिन हाँ, ये जरूर होता है कि सारा जीवन फिर इसी चक्र में बीत जाता है। तो ऐसी कामनाएं भगवान जी से नहीं करनी कि जो हमें मनुष्य जन्म का क्या उद्देश्य था उसी को भुला दें। धन की ना धुन कभी मन में समाए, जिसके नशे में तेरा नाम भूल जाए। ऐसा निषेध नहीं है वेदों में कभी भी, वैदिक परंपरा में, कि दारिद्र्य में जिए, निर्धनता में जिए, ऐसे नहीं। वैभव होना चाहिए, लेकिन वो वैभव वास्तव में हमारी उन्नति के लिए, हमारे विकास के लिए ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके संभालते संभालते हमारी जान निकल जाए। इतना इकट्ठा कर लिया हमने कि बस अब उसको संभालने में ही हमारा सारा समय, शक्ति पूरा उसी में खर्च हो रहा है। हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे कि हम कौन हैं, किस लिए आए हैं, और आगे हमें कहाँ पहुँचना है, क्या हमारी गति होगी। इसीलिए योग के जो अंग है ना, उसमें प्रथम यम है, और उन यमों में पंचम स्थान पर, वैसे तो योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो उनमें से जो प्रथम यम है उसमें भी 5 उपविभाग हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो उनमें से जो पंचम है ना, अपरिग्रह, उस अपरिग्रह का अभिप्राय यही है कि मनुष्य जो है वो परस्पर स्पर्धा में चीज़ों को इकट्ठे ना करे, पदार्थों को, वस्तुओं को या सांसारिक कामनाओं को अपने मन में स्पर्धा में इकट्ठे ना करे कि इसके पास इतना है तो मेरे पास भी इससे 3, 4, 10 गुना तो होना ही चाहिए। ऐसे नहीं, अपनी आवश्यकताओं का ख्याल करे और उसके अनुरूप जो साधन चाहिए उन आवश्यक साधनों का तो अवश्य उपार्जन करें। वयम श्याम पतयो रयीणाम, प्रतिदिन हम लोग यज्ञ में बोलते हैं, वयम श्याम पतयो रयीणाम, हम धनैश्वर्यों के स्वामी होवे। रई कहते हैं धन ऐश्वर्य को। आप लोगों ने हिंदी में भी शब्द उर्दू में सुना होगा, रईस सुना है ना, रईस है, ये बड़े रईस हैं। संस्कृत शब्द है वस्तुतः, रयीणामीशः रईशः, जो धनैश्वर्यों का स्वामी होता है।
कभी कभी शब्द जो है अपभ्रंश होके थोड़े थोड़े बिगड़ के संस्कृत भाषा से फिर दूसरी भाषाओं में पहुंच जाते हैं। बहुत सारे, हिंदी में भी, उर्दू में भी, तेलुगु, मलयालम आदि में तो बहुत सारे शब्द संस्कृत से मिलते हैं। तो हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें, ये तो वेद भगवान की हमारे लिए आज्ञा है, उसका निषेध नहीं है। लेकिन सांसारिक कामनाओं में ही हम इतने बह जाएं कि ये धन ऐश्वर्य हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, इनका मूल स्रोत क्या है। एक छोटी सी कथा सुनते हैं ना हम प्रायशः कि एक राजा जी ने जो है वो कुछ प्रदर्शनी लगाई बहुत सारी उत्तम उत्तम वस्तुओं की, और उसमें बहुत मूल्यवान वस्तुएं भी थी, और उसने अपने राज्य में घोषणा करा दी कि कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ पर और कोई भी एक वस्तु पसंद कर सकता है, जिस पे हाथ लगाएगा वो उसी की हो जाएगी। तो सबने जो है वो सब आए और उन्होंने वो घोषणा सुनी, और उसके अनुसार जिसको जो पसंद आया, जिसके मन को जो भाया, वो वस्तु उन्होंने चुन ली। और वहाँ पे एक बालक भी था भोला, वो भी आया, उसने जो है वो राजा जी को ही हाथ लगा दिया। तो कौन सा अच्छा है? राजा जी जब मिल जाएंगे तो उनका जो कुछ है वो सब कुछ हमारा है ना, और नहीं तो फिर ठीक है जो मांगेंगे। जब हम बहुत हिसाब किताब करते हैं ना कि हमने ऐसा किया तो फिर हमको ऐसा मिलना चाहिए, तो भगवान जी भी वो दे करके जो है वो अपना पीछा छुड़ाते हैं आराम से, क्योंकि उनके पास कोई कमी तो है नहीं। हम कोई सांसारिक कामना लेकर के उनके समक्ष उपस्थित होते हैं तो भगवान जी भी वो दे करके निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन जो अन्य कुछ चाहते नहीं हैं, भगवान को ही चाहते हैं, वो भक्ति इसीलिए करते हैं कि उनके मन में भगवद इच्छा के अतिरिक्त, भगवत समर्पण के अतिरिक्त, भगवत प्रेम के अतिरिक्त, भगवत भागवत जनों की सेवा के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं है। जब इस प्रकार की मनःस्थिति लेकर के भगवान के समक्ष कोई भक्त उपस्थित होता है तो फिर भगवान जी तो उसके हाथों बिक जाते हैं। तो इस बात की ओर गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ध्यान दिला रहे हैं हमारा कि विशुद्ध भक्ति की स्थिति कैसे होती है और भक्ति का अभिप्राय क्या है। अगर हमारे मन में कोई भी अन्य लौकिक कामना शेष होती है, हम किसी भी कामना को लेकर के पहुंचते हैं तो ठीक है, भले ही प्रारंभ में हम किसी कामना को भी लेकर के पहुंचे, लेकिन यदि हम प्रेम पूर्वक भगवत नाम का उच्चारण करते हैं, स्मरण करते हैं, तो धीरे धीरे ही सही हमारा मन ऐसा विशुद्ध प्रेम से परिपूर्ण होता जाता है धीरे धीरे कि फिर निष्काम भाव से अंततः हम भगवान जी से उनके प्रेम के अतिरिक्त और कुछ चाहते नहीं हैं। विभीषण जी जब भगवान श्री राम जी के समीप आए हैं और उनके शरणागत हुए हैं, तो उस प्रसंग में विभीषण जी ने कहा है कि अब आपको देख करके केवल आपकी शरण ही मैं चाहता हूँ। जब आपके पास नहीं आया था तो मेरे मन में कुछ अन्य लौकिक वासनाएं भी थी, कुछ अन्य इच्छाएं भी थी, लेकिन अब आपके दर्शन से मेरा हृदय पूर्णतः केवल आपके प्रेम की ही वांछा करता है, एकमात्र कामना करता है। तो विशुद्ध भक्त के हृदय की ये स्थिति होती है कि वो अन्य कुछ चाहता नहीं है और चाहने की आवश्यकता भी नहीं होती। जब भगवान जी हमारे हो गए तो जैसे कोई माता, जैसे कोई पिता इस संसार में अपने बालकों के लिए सब प्रकार से चिंता करते हैं कि नहीं करते। बालक जब छोटे होते हैं तो सारी चिंता, सारा दायित्व तो माता पिता का होता है, वो स्वयं संभालने वाले होते हैं। बालक को तो चिंता करने की आवश्यकता होती नहीं है ना। इसी तरह से जब हम भगवद अर्पित हो गए,
हम भगवान जी के शरणागत हो गए, हम उनके अतिरिक्त और कुछ चाहते नहीं हैं, तो हमारा सब प्रकार से ध्यान स्वयं भगवान जी ही रखते हैं। और यदि हम कोई लौकिक कामनाएं लेकर के जाते हैं तो ठीक है, उन लौकिक कामनाओं की पूर्ति तो भगवान जी कर देते हैं, लेकिन फिर हमें उतना ही प्राप्त होता है जो भक्ति का विशेष फल है, जो भक्ति का अंतिम प्रयोजन है, उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो इसलिए जो भागवत जन है वो निरंतर हमें ध्यान दिलाते हैं कि भगवान जी के समक्ष उपस्थित हों तो किस भाव से उपस्थित हों, प्रेम के भाव से, भक्ति के भाव से, कृपा कटाक्ष भागवत जनों का हमें प्राप्त हो जाए, इसी भाव से उपस्थित होना चाहिए। माम अवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकने सोच विमोचन, इसीलिए प्रार्थना है। और कुछ आगे चौपाइयों में भगवान जी का जब हम ध्यान करते हैं तो उनका थोड़ा उनके स्वरूप का वर्णन है यहाँ। नील तामरस श्याम काम अरी हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। नील तामरस श्याम, भगवान जी का स्वरूप जो है वो नील वर्ण है। उसमें बहुत सारी उपमाएं दी जाती हैं। तमाल वृक्ष के समान वर्ण है, जो नील कमल है उसके समान भगवान जी का वर्ण है। नील वर्ण के जो नवीन मेघ हैं, बादल हैं, उनके समान भगवान जी का तेजस्वी वर्ण है, उसका हम ध्यान करते हैं। और काम अरी, और भगवान जी कैसे हैं तो कह रहे हैं काम अरी, कामनाओं के वो शत्रु हैं, अन्य सभी कामनाओं के वो शत्रु हैं। हमारे हृदय में जो अन्यथा कामनाएं, धर्म के विपरीत कामनाएं उत्पन्न होती हैं, उन सब कामनाओं के शत्रु रूप हैं। सबसे पहले कामना उत्पन्न होती है और उसके बाद सारे दोष आते। यदि कोई भी दोष हमारे हृदय में प्रकट होता है या हमारे जीवन में कोई भी दोष प्रकट होता है, तो यदि हम उसको ध्यान से देखें तो उसका मूल हमें मिलेगा कामना में, कि हमारे मन में कोई ना कोई कामना, ऐसी असत्य कामना, असत कामना उत्पन्न हो गई, फिर उसके कारण असद विचार हुए, उसके कारण असद में हमारी प्रवृत्ति हुई। तो इन समस्त असद प्रवृत्तियों के, असद वृत्तियों के और असद ज्ञान के नाश करने वाले भगवान जी हैं। तो क्योंकि भगवान जी तो ज्ञान सिंधु हैं, ज्ञान समुद्र हैं। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, भगवान पतंजलि जी कहते हैं कि भगवान जी में इतना ज्ञान है कि जिससे बढ़कर अन्यत्र कहीं पर भी हो नहीं सकता। सर्वज्ञ हैं भगवान जी, तीनों कालों में, त्रिभुवनों में और समस्त ब्रह्मांडों में प्रतिक्षण क्या घटित होता है, इसको अपनी समाधि प्रज्ञा से प्रत्येक क्षण जानने वाले हैं। समाधान लीनम, प्रत्येक क्षण समाधान की स्थिति में रहने वाले हैं। तो ऐसे कामारी भगवान का हम ध्यान करते हैं। जब भी कभी कोई असद कामनाएं हमें व्यथित करती हैं, परेशान करती हैं, हमारे हृदय को उद्वेलित करती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ध्यान दिला रहे हैं कि उस समय हमारी स्मृति में आना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए, उस प्रवाह में नहीं बहते जाना चाहिए। हमें ध्यान आना चाहिए कि भगवान कामारी हैं, समस्त असद कामनाओं के विनाशक हैं। तो इसलिए कामारी भगवान का, हरि भगवान का, श्री हरि भगवान का, हम समस्त आपदाओं का हरण करने वाले भगवान का ध्यान करें। हृदय कंज मकरंद मधुप हरि,
नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। और यहाँ भगवान जी की एक बहुत सुंदर विशेषता का वर्णन कर रहे हैं कि ये जो श्री हरि भगवान है ये कैसे हैं। तो कह रहे हैं कि हम तो इनका ध्यान करें लेकिन ये हमारी ओर ध्यान ही ना दे, तो फिर कैसे बात बनेगी। हम तो चाहें, हम तो इच्छा करें, लेकिन भगवान जी ध्यान ना दें तो कहते नहीं, उनका तो स्वभाव ही ऐसा है। कैसा? हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। श्री हरि भगवान का स्वभाव ऐसा है कि वो मधुप के समान है। मधुप कहते हैं भौरे को, मधु पातीति मधुपः। मधु शहद होता है ना, जो फूलों का जो सार तत्व होता है, नेक्टर जिसको बोलते हैं, तो उसका पान करते हैं भंवरे। तो भगवान जी भी जो है मधुप है, तो भंवरे तो फूलों के रस का पान करते हैं, भगवान जी किसका पान करते हैं? तो कह रहे हैं कि भक्तों का जो हृदय है वही कमल पुष्प है। हृदय कंज, कंज माने कमल पुष्प। हृदय, भक्तों का हृदय ही कमल पुष्प है। और उसका जो मकरंद है, उसका जो रस है, उसमें भक्ति रस जो है, उसके लिए भगवान श्री हरि मधुप के समान हैं। जैसे भंवरे फूलों के रस का पान करते हैं, ऐसे श्री हरि भगवान तो सदैव अपने भक्तों के हृदय कमल में जो भक्ति रस उत्पन्न होता है, जो भक्ति रस प्रवाहित होता है, उसको पीने के लिए, उसका पान करने के लिए सदैव समुत्सुक रहते हैं। तो इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम भगवान श्री हरि को पुकारें, उनकी ओर ध्यान दें और उनका ध्यान हमारी ओर आकृष्ट ना हो। तो इसलिए ये चिंता तो भक्तगणों को हमें सर्वदा के लिए छोड़ देनी चाहिए, या इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हम भक्ति में प्रवृत्त हों और शायद हमारी कोई सुनवाई ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। यदि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है ना, तो उसका एक ही हेतु होता है कि या तो हमसे कोई भागवत अपराध बन गया है, गुरु अपराध बन गया है, या फिर हमारी प्रार्थना इतनी पुरुषार्थ पूर्ण नहीं है कि वो भगवत हृदय तक पहुंच जाए। पुरुषार्थ, हमारी प्रार्थना या हमारी पुकार कब भगवान श्री हरि के चरणों में पहुंचती है? तो उसके लिए वेद भगवान कहते हैं, आघागमद यदि श्रवत सहस्रीणिभिरूतिभिः वाजेभिर उपनोहवम। कि भगवान श्री हरि तो निश्चित रूप से आकर के हमारे हृदय कंज में उपस्थित हो ही जाएंगे। कब? आघागमद, निश्चित रूप से ही आ जाएंगे। यदि श्रवत, यदि सुन पाए, यदि हमारी पुकार वहाँ तक पहुँच जाए, हम सुना पाए भगवान जी को, हमारी पुकार में इतनी सत्यता हो, तो यदि श्रवत, यदि भगवान जी सुन लेंगे तो फिर अवश्य ही पहुँचेंगे। कैसे पहुँचेंगे? अकेले नहीं, सहस्रीणिभिरूतिभिः, अपनी हजारों रक्षा शक्तियों के साथ पहुँचते हैं। और वाजेभिरूपनोहवम, और अपने सारे बलों के साथ पहुँचते हैं। तो ऐसा भगवान श्री हरि का स्वभाव है, हमें ये स्मरण में रहना चाहिए। नहीं तो फिर हम कभी भगवान जी को पुकारते हैं और फिर हमारे मन में जब हमें कोई सहायता आंतरिक रूप से प्राप्त नहीं होती ना, कभी कभी, क्योंकि हम इतना निर्बलता से पुकारते हैं या इतना पुरुषार्थहीन होकर के पुकारते हैं, तो फिर हमारे मन में भगवान जी के स्वभाव के प्रति ही संदेह उपस्थित हो जाता है कई बार, कि हम कर तो रहे हैं, कुछ परिणाम नहीं निकल रहा। ऐसे होता है बहुत बार, विशेषतः आंतरिक पुरुषार्थ की स्थितियों में, कि हम कुछ कर तो रहे हैं, कुछ परिवर्तन घटित होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा। तो वहाँ हमें भगवान श्री हरि के स्वभाव का स्मरण करना चाहिए कि यदि कोई परिणाम निकलता नहीं दिख रहा तो गड़बड़ हमारी ओर से ही है, भगवान जी की ओर से गड़बड़ नहीं है, उनकी ओर से कोई देर भी नहीं है, उनकी ओर से कोई
अंधेर भी नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव तो ऐसा है, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। उनका स्वभाव तो अज्ञान तिमिर का नाश करने वाला है। उनका स्वभाव तो यही है कि वो सदैव लालायित रहते हैं भक्ति रस का पान करने के लिए। तो उनका ये स्वभाव, उनका ये सुंदर स्वरूप हमारे हृदय में सदैव अवस्थित रहे। इसी भाव के साथ रघुनंदन प्रभु श्री राम जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो